मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन आप IAS की आप कोचिंग कर रहे हैं? तैयारी कर कोई मैं पढ़ाता भी हूँ। हाँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। अटेम्प्ट दिए हैं आज तक आपने IAS के? बिना अटेम्प्ट दिए ही खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। आप किसी भी चीज पे बात कर लो, मैं डेटा आपसे अच्छा बता दूंगा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं मानता हूँ, हाँ, मैं मानता हूँ। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये भाई IAS की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें हर प्रकार की नॉलेज है, इन्हें संविधान के बारे में भी नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। इन्हें ये भी पता है कि जिस प्रकार से आज ये सेकुलर कह के हिंदुओं को चक्रव्यूह में फांसे रखने की बात करते हैं और केवल चुनाव के टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे ला करके मोदी का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, जब हमारा देश सेकुलर हुआ, केवल आपकी पढ़ाई के ऊपर बात है, आज आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप IAS की तैयारी करते हैं। हाँ, चलिए। तो जब अमेंडमेंट आया था 42वां, जिसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, उसमें कितने अमेंडमेंट हुए थे टोटल? सेकुलरिज्म शब्द डाला उसमें 42वें अमेंडमेंट में टोटल कितने आर्टिकलों को अमेंड किया गया था? देखिए, पहली बात तो ये IAS बनेंगे देश के। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, उसमें ना कुछ वर्ड्स डाले गए। पहली बार जैसे सोशलिस्ट वर्ड डाला गया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। सुनिए, सवाल दोबारा, कहानी नहीं है। आप इंटरव्यू पे IAS के इंटरव्यू में बैठ के कहानी ऐसा नहीं बोलेंगे। देख लो, ऐसे IAS बनते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग डेटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डेटा निकालता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हाईएस्ट निकला है 2 सालों में। देखो उसका डेटा, देखो आप भाई। एक बात सुनिए, उसी प्रकार से हर देश की एजेंसियां होती हैं। एक पाकिस्तान का भी डेटा निकला है, क्योंकि कोविड के बाद से हर देश पे करेंगे खुद को। अरे आप किसी भी देश से कंपेयर कर लीजिए, US से कर लीजिए, US से, ब्रिटेन से। हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे? अरे कौन से? जापान से करो ना, जापान से करो। जापान से क्यों नहीं करते हो? लिए ना, आप किसी भी अच्छे देश से करो। आपने अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर है भाई। 23 ट्रिलियन डॉलर। 23 ट्रिलियन डॉलर। 23। सुनिए, ये देखिए, अरे सुनिए, अमेरिका में यार सुनिए, देश में एजेंसियां हैं, सुनिए, देश में एजेंसियां हैं, आंकड़े सही निकालती है। आप सही कह रहे हो ना? अभी दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है? सही चल रही है? सुनिए, सही चल रही है। इस पर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी एजेंसी ने आंकड़ा निकाला है। NCPCR की रिपोर्ट है कि 1000 में से 850 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। अरे भाई, आप बात करते हैं, जो प्रचार वाली राजनीतियां हो रही हैं, उनका प्रचार ये लोग कर रहे हैं। जो वास्तविकता में राजनीति धरातल पे दिखाई दे रही है, मोदी योगी का विश्वव्यापी नाम हो रहा है, भारत का विश्वव्यापी विकास हो रहा है। आज आप देखिए, हाईवे पहले 10 किलोमीटर रोजाना बनते थे, आज 25 किलोमीटर रोजाना बन रहा है? दिल्ली से मुंबई तक का हाईवे जो है बना करके 12 घंटे की यात्रा कर दी है। अभी मेरठ से प्रयागराज तक का डायरेक्ट हाईवे बनने के लिए तैयार। बेरोजगार है क्या? मुझे एक बात बताइए, आप बेरोजगार हैं क्या? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ अभी IAS की। अच्छा, हाँ। तो फिर कैसे बेरोजगारी कह रहे कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा? पढ़ता हूँ ना, पता है ना, इतना तो सब कुछ पता है ना, पॉलिसियाँ सब कुछ पता है। लेकिन आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे फादर टीचर हैं। टीचर? हाँ। आप अभी क्या पढ़े हैं? कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है? मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन आप IAS की आप कोचिंग कर रहे हैं? तैयारी कर चुका हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ। हाँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। अटेम्प्ट दिए हैं आज तक आपने IAS के? बिना अटेम्प्ट दिए ही खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। आप किसी भी चीज पे बात कर लो, मैं डेटा आपसे अच्छा बता दूंगा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं मानता हूँ, हाँ, मैं मानता हूँ। मैं चिल्लाऊंगा नहीं। ये भाई IAS की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें हर प्रकार की नॉलेज है, इन्हें संविधान के बारे में भी नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। इन्हें ये भी पता है कि जिस प्रकार से आज ये सेकुलर कह के हिंदुओं को चक्रव्यूह में फांसे रखने की बात करते हैं और केवल चुनाव के टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे ला करके मोदी का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, जब हमारा देश सेकुलर हुआ, केवल आपकी पढ़ाई के ऊपर बात है, आज आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप IAS की तैयारी करते हैं। हाँ, चलिए। तो जब अमेंडमेंट आया था 42वां, जिसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला गया, उसमें कितने अमेंडमेंट हुए थे टोटल? सेकुलरिज्म शब्द डाला उसमें 42वें अमेंडमेंट में टोटल कितने आर्टिकलों को अमेंड किया गया था? देखिए,
पहली बात तो ये IAS बने थे देश के। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए उसमें ना कुछ वर्ड्स डाले गए, पहली बार जैसे सोशलिस्ट वर्ड डाला गया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। सुनिए सवाल दोबारा, कहानी नहीं है। आप इंटरव्यू पैनल, IAS के इंटरव्यू पैनल में बैठ के कहानी ऐसा नहीं बोलेंगे। देख लो ऐसे IAS बनते हैं। ये बता दे सेकुलरिज्म के अलावा दूसरा वर्ड कौन सा है? अरे सुनिए ना, कितने अरे भाई कितने सुनो, बोलने कितने देखो भाई मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछते? अरे बोलने तो दीजिए। भाई ये पढ़े लिखे हैं, IAS बनने जा रहे हैं, आपसे अच्छा इन्हें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। IAS के अटेम्प्ट दे चुके हैं। ये बता देखो, पहली बात ये ना इनको पता नहीं है कि IAS में ये तुक्काबाजी नहीं चलती है, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। हाँ इसीलिए उसमें पूछा जाता है कि सेकुलरिज्म का मतलब समझो, 42 में धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझो। पहले ये 42 अरे मैं ये कह ही नहीं रहा। अरे मतलब आपसे मैं समझ भाई नहीं। सुनो ना सुनो। आप अब सवाल का देखो, जवाब- अरे भाई सुनो, हाँ दे रहा हूँ, सुनो। सवाल का जवाब लो। 42वें अब देखो 42 संशोधन में। हाँ, अरे ये आपका नाम, अरे मैं नाम तुमसे नाम क्या? क्यों बताऊं भाई, मेरी इंडिविजुअलिटी। तुम्हारे लगा हुआ है। अब देखो, 42वें बोलने देंगे तब ना। हाँ। सवाल सुनिए। क्यों सुनूं मैं आपकी? 42वें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बता दो। अरे सुनिए ना, अरे तो IAS तुम बनोगे, IAS तुम बनोगे, IAS तुम्हें बनना है। आप कैसा बन जाओगे? आप सेकुलरिज्म का मतलब बन बताओ, जाओगे? सेकुलरिज्म का मतलब बताओ आप। अरे कैसा बन जाओगे? मैं IAS? बताता हूँ सेकुलरिज्म का मतलब, मैं बताता हूँ। देखिए भारत का जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षवाद, ये वेस्ट के सेकुलरिज्म से अलग है, जिसमें धर्म और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं है। बाहर का जो वेस्ट का है वो धर्म और पॉलिटिक्स अलग है। धर्म आपका इंडिविजुअल अफेयर है, भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म को कर्म से जोड़ा गया है। अगर धर्म और पॉलिटिक्स अलग नहीं है तो पॉलिटिक्स के नाम पे AIIM जो ओवैसी की पार्टी है, AIMIM, केवल और केवल धार्मिक नाम पे ही क्यों रजिस्टर्ड हो जाती है? बताइए। चलिए मुद्देबाजी, मुझे बताइए क्या काम होना चाहिए था, क्या कमी रही? देखिए काम एक तो ये होना चाहिए, माइनॉरिटी शुड नॉट फील इनसिक्योर। पहली बात, इनके जो ऐसे लोगों से इनसिक्योर है, पत्थर मार रहे हैं, इनसिक्योर कहाँ है? बंगाल में पत्थर अरे बजा रहे हैं अरे तुम्हारे insecure भाई एक बात minority बताओ, वाले। एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, जो गलत कर रहा है उसको पकड़ के कौन कर रहा है लॉ गलत? के द्वारा कौन? पनिश करो। बोलो ना, माइनॉरिटी गलत कर रही है बंगाल में। नहीं, माइनॉरिटी जो भी गलत कर रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे खतरा होता है क्या? भाई कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है भाई, डर लगता है कोई क्या? खतरा नहीं डर है। लगता है। इनसिक्योर अगर हिंदुस्तान का पत्थरबाजी क्यों हो रही है? अरे हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, ये तो सुना था। हिंदुस्तान का जयचंद भी डरा हुआ है क्या? अरे बोलो ना खुल के। भाई बंगाल में माइनॉरिटी जयचंद आप हो क्या? आप कैसे डिसाइड आप करो जैसे जयचंद जयचंद कौन हो? हो? भाई हम राजा राम आप के वंश जैसे के हैं। जयचंद हो। एक देवधनुज भूपति भट्ट नाम रहा। देखिए आपसे एक सवाल पूछ ले तो अरे आप आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताओ कैसे आप बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ। बढ़िया चला चलिए आगे बताइए, इनका एक बता गया, आगे बताइए और क्या होना चाहिए? देखिए एक तो दूसरी बेरोजगारी का मोदी चाहिए, तीसरी गवर्नमेंट का स्टेक हर चीज में बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का स्टेक हर चीज से हटता जा रहा है, वो बढ़ना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी लोगों की कम होती जा रही है, वो बढ़नी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी वैसे ही नहीं है, 10% लोग हैं जो सोशल सिक्योर्ड है, क्योंकि 10% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 2014 से पहले कितनी सोशल सिक्योरिटी थी, आप बताएं जरा। भाई तो हमने मोदी को इसलिए लाया है क्या? आप ये बताओ, हम तो सरकार से यही पूछेंगे अरे ना। हम आपको कंपेयर, आप डाटा उसकी बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन बता रहे हैं ना। जो कश्मीर पत्थर बरसाता था, जिन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार करे, उसके बावजूद भी मोदी सरकार आने के बाद जब केंद्र शासन केंद्र के हाथ में है, तो वहां के एक एक नागरिक को सोशल सिक्योर करके वहां पे, सुनिए मेरी बात, आयुष्मान भारत के तहत एक पहला इकलौता राज्य है जहां पे एक एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए का बीमा है। अच्छा ये बोलते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से सेकुलरिज्म आया। अरे भाई आर्टिकल 25 नहीं था पहले 1950 में, आर्टिकल 25 नहीं था। आर्टिकल 121A क्या था? ISG बताओ। आर्टिकल 25 121A क्या था? आर्टिकल 111 क्या है ये बताओ। आर्टिकल 121A क्या था? आर्टिकल भाई सुनिए 111 क्या सुनिए, है? देश में मैं तो IAS बनने नहीं जा रहा, आप बनने जा रहे नहीं हैं, पूछते, आप बनने जा रहे हैं, नहीं पूछते, आप स्टेट बनने जा रहे हैं। PCS नहीं है। आइए अब समझो, आर्टिकल 121A आपको पता है? मैं बता दूं, मैं बता दूं क्या था? आर्टिकल 1 बता दो। मैं बता दूं, सुनिए आर्टिकल 1 सुनिए सुनिए आर्टिकल 121A सुनिए, अब सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे अब धैर्य रख के सुनना, शायद है तुम्हारे मास्टरों ने ना पढ़ाया हो जहां पे तुम IAS की पढ़ाई कर रहे हो। आर्टिकल 121 है और आर्टिकल 131 है। जब 42वां संशोधन हुआ था, टोटल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुनिए यार सुनिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाँ नहीं है। हाँ सुनिए, किस चीज का 121 में? 131 131A 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। A
ए क्या है? ए उसी का सब क्लॉज है। हाँ है, अभी है, हाँ? अभी है, अभी नहीं पता, मैं बता। अरे यार 131 अरे सुन लो, ये बात कर रहे हैं, अरे सुन लो, अरे मास्टर नहीं पढ़ाएंगे क्लास। अरे सुनिए, जब भी मैं पूछता हूँ आप भी घुमा देते हैं। मैं सुनिए, विकास की बात अरे करता हूँ, सुनिए, आप अरे विकास घर पर सुनिए, 300 सुनिए, है सुनिए, भाइयों, सुनिए, अरे 131A अरे नहीं है। सुन तो लोगे, सुन तो लोगे। किसकी बात कर रहे हो? सुन तो प्रॉपर्टी की लोगे। बात कर सुनिए, रहे सुनिए, हो? 42वां संशोधन हुआ था, सुनना, बीच में मत बोलना। 42वें संशोधन में 59 अमेंडमेंट हुए थे, 59, हाँ, चलो। समझिए, उसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे। मैं सेकुलरिज्म की भी बात नहीं कर रहा। 121A और 131A, जिसको इंदिरा गांधी ने किया था, और मैं यूं कह रहा हूं उसे काला कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। वो क्यों किया था? हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को डील करता है 121, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को डील करता है 131। कौन सी जुरिडिक्शन? सुनिए, कौन सी जुरिडिक्शन? अरे कौन सी जुरिडिक्शन हाँ, होती है? अरे भाई अपेलेट होती है, ओरिजिनल अरे होती है। सुन लीजिए।